प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में एक और क्वेश्चन आज यूपीएससी प्री 24 से डिस्कस करेंगे। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में एक और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। 2024 का है। आपसे बोला गया था कंसीडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट। फर्स्ट रफेल, सेकंड मिग 29, थर्ड तेजस मार्क 1 और ये यूपीएससी 2024 में आपसे पूछा गया था। इसमें आपसे पूछा गया था हाउ मेनी ऑफ अबव आर कंसीडर्ड फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। तो इनमें से फिफ्थ जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट कौन सा है? तो ऑप्शंस थे ओनली वन, ऑप्शन बी था ओनली टू, थर्ड ऑप्शन था ऑल थ्री और ऑप्शन फोर था नन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नन। इसमें से कोई भी जो है फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का डिस्कशन करें तो इसमें स्टील्थ कैपेबिलिटीज बहुत हाई होती हैं, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रेडार होती है, परफॉर्मेंस सुपर क्रूज होती है, एवियोनिक्स एडवांस्ड होते हैं और जो करंट कॉम्बैट रेडी फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स हैं वो हैं मार्टिन F-22 रैप्टर, F-35 लाइटिंग 2, चेंगडू G-20, सुखोई Su-57। यहाँ पे हम लोग जनरेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत हुई थी फाइटर एयरक्राफ्ट की 1940 से 1950 में और कुछ इंपॉर्टेंट की एयरक्राफ्ट थे इसमें F-56, मिग 15 और मिग 17। इसमें कोई भी एवियोनिक्स या बेसिक एवियोनिक्स यूज होते थे, रेडार का कोई यूज नहीं होता था। सेकेंड जनरेशन मिड 1950s और 1960s के बीच आया। इसमें F-101, मिग 19, मिग 21 जो है की एयरक्राफ्ट थे। इसमें एयर टू एयर रेडार का इंट्रोडक्शन हुआ था, रेडार वार्निंग रिसीवर्स भी इसमें इंक्लूड किए गए थे। थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 1960 से 1970s के बीच में। मिग 23, F-4 और मिराज थर्ड जो है ये थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट है जिनमें डॉपलर रेडार है, सपोर्टिंग लुक डाउन या शूट डाउन कैपेबिलिटी और मल्टी रोल कैपेबिलिटी है इनके अंदर। फोर्थ जनरेशन 1970s और 1980s में इंट्रोड्यूस किए गए थे। मिग 29, Su-27, मिराज 2000 और F-16 जैसे कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं वो फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के हैं जो कि फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी से आर्म्ड रहते हैं, साथ ही साथ मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। 4.5 जनरेशनल एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस किए गए थे 1980 से 1990s के बीच में। इसमें सुपर हॉर्नेट, यूरोफाइटर टाइफून और दसॉ रफेल जो हम लोग ने फ्रांस से इंपोर्ट किया था वो इंक्लूड होते हैं। इसमें रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स होते हैं, थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल इंजन होते हैं, साथ ही साथ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार होता है। तो हाई जनरेशनल रेडार यहाँ पे यूज किया जा रहा है। फिफ्थ जनरेशन की हमने चर्चा कर ली, इसकी शुरुआत हुई थी 2005 से। ऑप्शंस का एनालिसिस करें तो पहला ऑप्शन था रफेल का जो कि फ्रेंच फाइटर एयरक्राफ्ट है और 4.5 जनरेशन को बिलोंग करता है। मिग 29 डेवलप किया गया था सोवियत यूनियन द्वारा 1970s में और ये फोर्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का तेजस मार्क 1 है जो कि डेल्टा विंग मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी द्वारा यूज होता है। ये 4.5 जनरेशन को बिलोंग करता है। फर्स्ट फ्लाइट इसकी 2001 में हुई थी और एंट्री हुई थी आईएएफ सर्विस में 2015 में। फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की इंट्रोडक्शन टाइमलाइन की बात करें तो 2005 में F-22A रैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा। फिर 24 में शेनयांग G-35, चेंगडू J-20S जैसे कई फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आए थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने AMCA को भी लॉन्च किया है। AMCA की चर्चा करते हैं।